सम्राट पृथ्वीराज चौहान के बारे में बात करने से पहले जरा हम उनके पूर्वजों को समझ लेते हैं। चौहान या चाहुमान वंश की उत्पत्ति कैसे हुई, इसको लेकर इतिहासकारों में काफी मतभेद हैं और इससे कई सारी लोक कथाएं, जनश्रुतियां, किस्से, कहानियां वगैरह जुड़े हुए हैं। पृथ्वीराज रासो में एक पौराणिक कथा आती है जिसके अनुसार म्लेच्छों के संहार के लिए आबू पर्वत पर ऋषियों ने यज्ञ किया। इस यज्ञ से 4 शस्त्रधारी योद्धा उत्पन्न हुए। प्रतिहार, प्रमर, चौलुक्य या चालुक्य और चाहुमान यानी चौहान। और जिस तरह से सूर्यवंशी और चंद्रवंशी होते हैं उसी तरह से इनको अग्निवंशी कहा गया। हालांकि खुद चौहानों ने अपने आप को कभी अग्निवंशी नहीं कहा, वो तो स्वयं को इक्ष्वाकु वंशी यानी सूर्यवंशी बताते थे। लेकिन एक दावा चौहानों के विप्रवंशी होने का भी है। कुछ इतिहासकार इनके पूर्वजों को ब्राह्मण बताते हैं तो कुछ तो इनको हूणों से भी जोड़ देते हैं। तो एक बहुत बड़ा तबका है इतिहासकारों का जो अन्य राजपूतों की तरह ही चौहानों को भी विदेशी मूल का मानता है। तो ये बेहद गर्म बहस का मुद्दा है। लेकिन चौहानों का आरंभिक स्थान सपादलक्ष्य या शाकंभरी था, जो अब जयपुर के पास सांभर कहलाता है। और इस बात को लेकर इतिहासकार बिल्कुल स्पष्ट हैं। चौहान या चाहुमान वंश की स्थापना सन 551 ईस्वी में वासुदेव चौहान द्वारा शाकंभरी में की गई और वासुदेव ने अहिछत्र को अपनी राजधानी बनाया, जो कि अब नागौर जिले में है। ये बात उस समय की है जब हूणों के आक्रमणों के कारण गुप्त साम्राज्य का पतन हो गया था और तब से मात्र 20 साल पहले यशोधर्मा ने हूणों को बुरी तरह से कुचला था। तो चौहानों की ये शाकंभरी शाखा सबसे पुरानी और मूल शाखा है। वासुदेव चौहान के बाद की वंशावली जरा धुंधली सी है। इसके सीधे 150 साल बाद चौहानों का नाम तब प्रकट होता है जब अरबों ने भारत पर आक्रमण किया। इसी समय चौहान शासक अजयराज प्रथम का शासन शुरू हुआ और 14वीं शताब्दी के ऐतिहासिक स्रोत प्रबंध कोश में कहा गया है कि अजयराज प्रथम ने अजय मेरू शहर बसाया, जिसे आज हम अजमेर कहते हैं। लेकिन कुछ इतिहासकारों के अनुसार अजमेर की स्थापना अजयराज द्वितीय ने की थी। तो एक संभावना बनती है कि चौहानों ने अरबों को हराया, अजयराज प्रथम ने अजमेर की स्थापना की और फिर अजयराज द्वितीय ने इसको अपनी राजधानी बनाया। अजयराज के बाद के चौहान शासक गुर्जर प्रतिहारों के मांडलिक थे और उन्होंने प्रतिहारों के कई महत्वपूर्ण सैन्य अभियानों में भाग लिया, जैसे कि सम्राट वत्सराज का बंगाल अभियान। राजनीति का सिद्धांत है कि जब जब बड़े साम्राज्यों का पतन होता है तब कई स्वतंत्र राज्य उभरते हैं। गुर्जर प्रतिहार सम्राट महिपाल प्रथम की मृत्यु के बाद यह साम्राज्य कमजोर हो गया और मांडलिक प्रतिहारों से पल्ला झाड़कर अलग होने लगे। इन्हीं में से एक थे शाकंभरी चौहान शासक सिंहराज या सिंहराज, जिन्होंने सन 944 के आसपास महाराजाधिराज की उपाधि धारण की और स्वतंत्रता की घोषणा की। सिंहराज का शासन 971 तक चला और फिर उनके पुत्र विग्रहराज द्वितीय का शासन आया। इसी बीच सिंहराज के छोटे भाई लक्ष्मण ने सन 950 ईस्वी के आसपास पाली जिले में चौहानों की नाडोल शाखा की स्थापना की और इसी से आगे चलकर चौहानों की जालोर शाखा निकली। विग्रहराज द्वितीय का शासनकाल कुछ लंबा चला और उन्होंने अपने राज्य की अर्थव्यवस्था मजबूत की। इन्होंने अपने राज्य का काफी विस्तार किया और सन 998 तक राज किया, जब महमूद गजनवी भारत के दरवाजे पर दस्तक दे रहा था। महमूद गजनवी की गाज बचे खुचे प्रतिहार साम्राज्य पर गिरी और कुछ ही समय में प्रतिहार साम्राज्य का भी अंत हो गया। पूरी संभावना है कि गजनवी सेनाओं की चौहानों से टक्कर हुई हो और चौहानों ने उनको हराकर अपने इलाके में घुसने न दिया हो। विग्रहराज द्वितीय के बाद चौहानों की लगभग 100 साल तक कई पीढ़ियां आई। गजनवियों और चौहानों का संघर्ष बदस्तूर जारी रहा। ये युद्ध गजनवी सुल्तानों के साथ न होकर उनकी सेनाओं के साथ होते थे। अब तक मालवा के परमार राजा भोज के काल में परमारों और चौहानों के बीच संघर्ष शुरू हुआ। राजा भोज ने शाकंभरी पर चढ़ाई की और वीर्यराम चौहान की हत्या कर दी। सन 1055 में राजा भोज की मृत्यु के बाद वीर्यराम के पुत्र चामुंड राज ने शाकंभरी फिर से ले ली। चामुंड राज ने गजनवी आक्रमणकारियों को भी पराजित किया। चौहानों की ताकत बढ़ रही थी और गुजरात के सोलंकियों की भी, तो दोनों की आपसी टक्कर देर सवेर तय थी। चामुंड राज के बाद दुर्लभ राज तृतीय के काल में
चौहानों और गुजरात के चालुक्यों यानी सोलंकियों के बीच आपसी संघर्ष शुरू हुआ। दुर्लभ राज तृतीय ने भी गजनवी आक्रमणकारियों को पराजित किया। दुर्लभ राज तृतीय के बाद विग्रह राज तृतीय यानी विशाल ने परमार राजकुमारी राजमती से विवाह किया और परमारों के साथ शांति स्थापित की। गजनवियों ने अपनी परंपरा के अनुसार सतलज के दक्षिण में आक्रमण किया और विग्रह राज ने अपने पूर्वजों की परंपरा के अनुसार इसका मुंह तोड़ जवाब दिया। इसके बाद पृथ्वीराज प्रथम का शासन आया। पृथ्वीराज विजय के अनुसार इन्होंने सोलंकियों के पुष्कर पर किए गए एक हमले को बेकार कर दिया। पृथ्वीराज प्रथम ने भी गजनवियों को पराजित किया। इन्होंने शैव और जैन संप्रदायों को भी काफी बढ़ावा दिया। फिर सन 1110 में आए अजय राज द्वितीय, जिन्हें चौहान राज्य को साम्राज्य बनाने का श्रेय दिया जाता है। इन्होंने अजय मेरू को अपनी राजधानी बनाया और अरावली की पहाड़ियों में बीठली की पहाड़ी पर तारागढ़ नाम का एक मजबूत किला बनवाया। अजय राज द्वितीय ने उज्जैन पर आक्रमण करके वहां के परमार शासक नरवर्मन को पराजित किया। पृथ्वीराज विजय और अन्य मुस्लिम स्रोतों से हमें पता चलता है अजय राज द्वितीय ने भी गजनवी सेनाओं को पराजित किया। इतिहासकार बीआर सिंह के हिसाब से अजय राज ने खुद सुल्तान को पराजित किया था। अजय राज द्वितीय ने आस पड़ोस के 3 राजाओं को भी पराजित किया। ये छोटे छोटे शासक होंगे। अजय राज द्वितीय ने अपने जीवन काल में ही संन्यास ले लिया और सन 1135 में अपने पुत्र अर्णोराज को सिंहासन सौंप दिया। सोलंकी शासक सिद्धराज जयसिंह ने अजमेर पर आक्रमण किया और अर्णोराज को पराजित किया, लेकिन भविष्य में अच्छे संबंधों के लिए सिद्धराज जयसिंह ने अपनी पुत्री कंचन देवी का विवाह अर्णोराज के साथ कर दिया। अर्णोराज चौहान ने तुर्कों की एक सेना को पराजित किया। संभवतः ये गजनवी रहे होंगे। ऐसा कहा जाता है कि इसी विजय के उपलक्ष्य में अर्णोराज ने चंद्रा नदी पर अर्णो सागर झील बनवाई, जो आज अना सागर कहलाती है। अर्णोराज ने जैन आचार्यों के प्रभाव में आकर पशुवध पर भी रोक लगा दी। इसके परिणाम हम आगे चलकर देखेंगे। अर्णोराज ने गुजरात चालुक्यों के मामले में हस्तक्षेप किया तो सिद्धराज जयसिंह के पुत्र कुमार पाल ने अर्णोराज को सिरोही के निकट पराजित कर दिया। लेकिन अर्णोराज को दिल्ली के तोमरों के विरुद्ध खासी सफलता मिली, जिसका वर्णन अजमेर प्रशस्ति में मिलता है। सन 1150 अथवा 1155 में अर्णोराज की हत्या उन्हीं के अयोग्य पुत्र जगतदेव ने कर दी, लेकिन जगतदेव ज्यादा समय तक शासन नहीं कर सका और अर्णोराज के दूसरे पुत्र यानी जगतदेव के भाई विग्रह राज ने जगतदेव को पराजित करके सिंहासन से बेदखल कर दिया। इतिहासकारों के अनुसार विग्रह राज ही चौहान वंश के वो पहले शासक थे जिन्होंने सम्राट की उपाधि धारण की। सम्राट विग्रह राज चतुर्थ। विग्रह राज ने सन 1151 और 58 के बीच तोमरों को पराजित किया और दिल्ली, हरियाणा और हस्तिनापुर पर अधिकार कर लिया और अब तोमर चौहानों के मांडलिक बनकर रह गए। विग्रह राज ने गुजरात के चालुक्यों को पराजित करके अपने पिता की हार का प्रतिशोध लिया और नाडोल और जालोर के चौहानों को फिर से शाकंभरी शाखा के अधीन कर लिया। सोमदेव के इतिहास के अनुसार विग्रह राज ने गजनवी सुल्तान खुसरो मलिक की सेना को बुरी तरह से हराया और इसकी पूरी संभावना है शायद इसी समय ताबार हिंद यानी भटिंडा चौहानों के अधीन हो गया। विग्रह राज के दिल्ली शिवालिक स्तंभ के अनुसार इस समय चौहानों का राज्य हिमालय की तलहटी और सतलज से लेकर गुजरात तक फैला हुआ था। एक विजेता होने के अलावा सम्राट विग्रह राज चतुर्थ एक कुशल साहित्यिक विद्वान भी थे और इन्हें हरिकेली नामक नाटक की रचना का श्रेय दिया जाता है और इन्होंने कई विद्वानों को भी आश्रय दिया, जिसके कारण ये कवि बांधव भी कहलाए। गुर्जर प्रतिहारों के जमाने में शौरसेनी प्राकृत में भरपूर परिवर्तन आए और वर्तमान हिंदी रूप लेने लगी। चौहानों के काल में ये बिल्कुल स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगा। विग्रह राज ने अजमेर में एक संस्कृत पाठशाला बनवाई, जिसे बाद में कुतुबुद्दीन ऐबक ने तोड़वाकर 2.5 दिन का झोपड़ा बनवा दिया। दिल्ली के कुतुब परिसर में जो टूटे फूटे मंदिर आपको दिखते हैं, वहां जैन मंदिर तो थे ही, लेकिन वहां संभवतः एक संस्कृत पाठशाला भी हुआ करती थी। विग्रह राज ने बीसलपुर नामक कस्बे की स्थापना की, जहां आज एक प्रसिद्ध बांध बना हुआ है। इन्हीं सब उपलब्धियों के कारण विग्रह राज का शासनकाल चौहान राज्य का स्वर्ण युग कहलाता है, जिसमें चौहान उत्तर भारत की सबसे बड़ी शक्ति बन गए। किसी भी विदेशी आक्रांता को भारत में घुसने से पहले चौहानों से निपटना आवश्यक था। इनके बाद अमर गांगेय या अपर गांगेय अगले चौहान शासक बने, पर इनका शासनकाल काफी छोटा रहा।
अपर गांगेय की हत्या करके पृथ्वीराज द्वितीय अजमेर के शासक बने। इनका शासनकाल भी केवल 4 वर्ष चला, जिस दौरान इन्होंने हांसी के किले को मजबूत किया। पृथ्वीराज द्वितीय के बाद सन 1169 में सोमेश्वर का शासन आया। इनका बाल्यकाल गुजरात के चालुक्य घराने में बीता था और वहीं इनका विवाह कलचुरी राजकुमारी कर्पूर देवी से हुआ। इन्हीं के पुत्र थे पृथ्वीराज तृतीय, हमारी कहानी के महानायक। सोमेश्वर चौहान ने कई मंदिर और इमारतें बनवाई। पृथ्वीराज रासो में ऐसा वर्णन है कि सन 1178 में गुजरात के चालुक्य शासक भीमदेव द्वितीय ने अजमेर पर आक्रमण किया और सोमेश्वर की हत्या कर दी। तो सन 1178 में सिंहासन पर बैठे पृथ्वीराज चौहान